कमल सिस्टर, भाई साहब सुन रहे हो ना? हाँ आपको पूछ रहा हूँ, नजर मेरी तरफ रखो। अगर सूरज सुबह उग रहा है ना, उसकी मेहरबानी है। अगर शाम को चांद निकल रहा है, उसकी मेहरबानी है। अगर बारिश आ रही है, उसकी मेहरबानी है। किसान बीज बोता है, 4 महीने के बाद अगर फसल दिख रहा है, उसकी मेहरबानी है। उल्टा उसी को पूछते कि ये कैसे आ रहा है। होता कौन है भाई, तू पूछने वाला। और ये बात समझ में तो लिखा है, ये मिस्ट्री है। तो ये क्या है? ये मिस्ट्री था। तो जो भी बच्चा पैदा होता है वो किस में पैदा होगा? आप बैठ जाइए, क्योंकि मैं समझ रहा हूं आपकी मुसीबत। जाइए, आराम से उतरो, वापस आना साथ में। अब आई बात समझ में? तो इस व्यक्ति ने औरत का इस्तेमाल करा सबको पाप में डालने के लिए। परमेश्वर ने बोला ठीक है बेटा, मैं उसी औरत का इस्तेमाल करूंगा। अगर परमेश्वर को मानव जाति को बचाना होता, ऐसे बचा लेता। तुम्हारी सुनो, वो ऐसे बचा लेता। लेकिन उसने क्या कहा पता है? कि जिस बीज को तुमने बिगाड़ा है, मैं उसी बीज के अंदर से आऊंगा। यीशु मसीह, बापरे थोड़ा वक्त कम पड़ गया। यीशु मसीह फ्लैश में आया। पढ़िए पहला यूहन्ना 1:14, जल्दी जल्दी जल्दी। यूहन्ना 1:14, ये लास्ट है। यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 1:14। जी जी, यूहन्ना 1:14, कोई भी पढ़िए। जॉन चैप्टर 1:14, माइक दो उनको, सलोमी जी। और वचन देहधारी हुआ, हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में। वापस पढ़ना फर्स्ट लाइन। और वचन देहधारी हुआ। इंग्लिश में मिल गया आपको? इंग्लिश में मिल गया आपको? वचन क्या हुआ भैया? देहधारी हुआ। उदय जल्दी बैठ जाओ, शाम बैठ जाओ। क्या है? क्या हो रहा है मेरे साथ? उदय कौन है? हाँ, ऐसा सोचिए, ये यीशु है। ये पहले कौन था? अभी बताया, ये कौन था पहले? परमेश्वर। अभी पढ़ा है ना, मिस्ट्री। गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। मतलब परमेश्वर था। वो किस में प्रकट हुआ? शरीर में। क्यों? क्योंकि हम जो शरीर में, वो हमको बचा सके। तो यहां पे जो लोग सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को, बहुत छोटा वीडियो है, मुझे लगता है 25 मिनट के आसपास चला गया होगा। ये जो वीडियो है, आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं, खास करके ऐसे लोगों को जिसका मैंने नाम लिया, उन तक ये मैसेज पहुंचाइए कि ये परमेश्वर है। यीशु कौन है? परमेश्वर है। ही वॉज अ गॉड, ही इज अ गॉड, एंड ही विल बी गॉड। वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर रहेगा। अगर मुझे आप लोग 2 घंटा और दोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ड्राइवर है, कैसे पता चलेगा? गाड़ी चला के बता। एक डॉक्टर है, इंजेक्शन लगा के बता। एक मैकेनिक है, गाड़ी ठीक करके बता। कारपेंटर है, लकड़ी का से टेबल बनाकर बता। परमेश्वर है, साबित करके बता। उसकी बातें सुनिए, पता चल जाएगा। उसका चमत्कार देखिए, पता चल जाएगा। उसका पानी पे चलना देखिए, पता चल जाएगा। 5 रोटी से 5000 को खिलाया, वो पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि वो था, वो है और वो रहेगा। और यही तो मिस्ट्री है। अब मेरे साथ में बस मैं समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर यीशु मसीह, अगर कोई पूछेगा कौन था, तो ये था, वो ये था। आमीन। जो लोग यहां फर्स्ट टाइम आए हैं, सर मैं वापस कहता हूं, मत पूछो उसका क्या करें, इसका क्या करें, इसका क्या करें, मत पूछो। क्योंकि बहुत लंबी हिस्ट्री है। आपके पूर्वजों को पूछेंगे तो उनके पास जवाब नहीं है, उनके पूर्वजों को पूछेंगे तो उनके पास में जवाब नहीं है। और आपको पता है, एक आखिरी चीज बता देता हूं। आपको पता है, बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है आजकल। होता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। ये लास्ट पार्ट है, दिमाग में आ गया इसलिए रख रहा हूं। यीशु, आप दोनों बैठ जाए। यीशु मसीह नहीं, सवाल करने वाले सवाल करते हैं। सिस्टर, सवाल करने वाले सवाल करते हैं। तो वो पूछेंगे कि परमेश्वर डायरेक्ट क्यों नहीं आया, मनुष्य बनकर ही क्यों आया? तो मैं आपके बीच में एक छोटा सा एग्जांपल रखना चाहूंगा। आपने पहले सुना भी होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए। राजा को लगा मेरी प्रजा कैसी है, जरा देख कर आता हूं, लेकिन राजा बनकर जाऊंगा तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा। तो उसने तय करा कि राजा का भेष चेंज करके एक भिखारी बन जाता हूं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, और उनके बीच में जाकर पूरा मोहल्ला हल जो है पता चल जाएगा। राइट? एग्जैक्टली यीशु ने वही किया। वो परमेश्वर था, वक्त की कमी है, वो परमेश्वर था, लेकिन उसने खुद तय किया मनुष्य बनूंगा। फिलिपियो 2:5 नहीं पढ़ना। उसने खुद ने तय किया मैं मनुष्य बनूंगा, और वो मनुष्य के बनकर 3.5 साल से भी तय किया।
और वो आसमान में, इसलिए तो लिखा है महिमा में उठाया गया, जगत में प्रचार किया गया, स्वर्गदूतों ने उसकी बातें करी। मैं अगर वापस कहता हूँ वक्त अगर यहाँ होता तो मैं आपको बता देता कि यीशु जैसे ही पैदा हुआ, इसको एंजॉय करिए, यीशु जैसे ही पैदा हुआ, बड़े ध्यान से सुनना साथ चाहिए, यीशु जैसे ही पैदा हुआ कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। लगता नहीं समझ में आया। यीशु जैसे ही पैदा हुआ कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए, एक हो गया AD और दूसरा हो गया BC, आफ्टर डेथ एंड बिफोर क्राइस्ट। आपके जितने साइंटिस्ट हैं, आपके जितने पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे अमेरिकन हो या फिर कहीं के भी हो, उनको भी पूछिए, ये बात सच है। यीशु गजब के थे सर। कोई राजा पैदा हुआ आसमान से तारा नहीं आया, यीशु पैदा हुआ आसमान से तारा नीचे आया। जगत में कोई हलचल नहीं हुई, यीशु पैदा होने से पहले 600 साल पहले जगत में हलचल हो गई। ये शायद ने प्रोफेसी करी कि एक पैदा होने वाला है और वो जगत का उद्धार करता होगा। कोई पैदा हो गया, ऐसे कोई गडरियों को संदेश नहीं मिला, स्वर्गदूत नीचे नहीं आया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो सब कुछ होने लगा। यीशु इतना महान है कि उसके लिए लोगों ने जाने दी है। बोला कुछ भी हो जाए हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, बेमतलब का जान थोड़ी दी है। अब मेरे साथ में ये लोग जो आउटरीच करते हैं, ये लोग हर संडे हर दिन सुबह सुबह जब आउटरीच के लिए निकलते हैं तो गले पे तलवार लटका कर निकलते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बेशर्म की तरह सुसमाचार सुनाते हैं, राइट और नॉट। और ये बेशर्मपना अच्छा है। ये सड़क पे सुनाता है, मैं कहीं और सुनाता हूँ, आप लोग कहीं और सुनाते हैं, सिर्फ इसके लिए, मतलब यीशु के लिए। आप है मेरे साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यीशु मसीह कौन है। सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। थैंक यू ब्रदर। सब अपने ऑफ कर।